नमस्कार, बिटकॉइन वर्ल्ड मीडिया में आपका स्वागत है, जहां हम करेंगे क्रिप्टो की बात आपके साथ। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक पर बात करें। महाराष्ट्र में ठाणे में पहला क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टिगेशन सेल खुला है। हाँ, बिल्कुल। हमारे पास लोकसत्ता.com का एक लेख है इस पर, तो सोचा इस पर थोड़ी गहराई से बात की जाए कि भाई इसकी जरूरत क्यों पड़ी, ये करेगा क्या। बिल्कुल, और जरूरत तो साफ दिख रही है। मतलब आजकल हो क्या रहा है कि जो साइबर क्रिमिनल्स हैं वो जो भी पैसा गलत तरीके से कमाते हैं, हाँ। उसे छुपाने के लिए क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा अब क्रिप्टो मतलब ये डिजिटल पैसा है, वर्चुअल करेंसी जो क्रिप्टोग्राफी पर चलती है। अच्छा। तो पुलिस के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है ये पता लगाना कि पैसा गया कहाँ या उसको वापस कैसे लाएं। बहुत पेचीदा मामला है। हाँ, वो लेख में भी यही बात है कि पिछले कुछ सालों में ये साइबर क्राइम बढ़े हैं और जब जांच होती है तो पता चलता है कि पैसा क्रिप्टो में बदल दिया गया है। एग्जैक्टली, वो पैटर्न साफ दिख रहा है। तो ये तो एजेंसियों के लिए सिरदर्द बन गया होगा। बिल्कुल बिल्कुल। और इसी प्रॉब्लम को देखते हुए ठाणे के जो पुलिस कमिश्नर हैं श्री आशुतोष डुमरे, उनके गाइडेंस में ये सेल बना है। कहाँ पर बना है ये? ठाणे पुलिस कमिश्नरी के अंदर जो साइबर पुलिस स्टेशन है वहीं पर। ये क्रिप्टो करेंसी अन्वेषण कक्ष नाम दिया है इसको, और महाराष्ट्र में ही अपनी तरह का पहला है। पहला है? अच्छा। और इसमें लोग कौन है? मतलब रेगुलर पुलिस वाले हैं या कोई स्पेशल टीम है? नहीं, इसमें खास लोग हैं, जैसे इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग यानी आर्थिक अपराध शाखा, और साइबर पुलिस स्टेशन के वो पुलिस अधिकारी और कर्मचारी जिन्हें क्रिप्टो की अच्छी गहरी जानकारी है। अच्छा, जिन्हें पता है कि ये ब्लॉकचेन क्रिप्टो काम कैसे करता है। हाँ हाँ, और इनका काम सिर्फ खुद जांच करना नहीं है, ये बाकी जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है उनको ट्रेनिंग भी देंगे। ओके। कि भाई ऐसे केस आए तो कैसे डील करना है, कैसे ट्रैक करना है, और खुद भी एक्टिवली मदद करेंगे इन्वेस्टिगेशन में। ये 24 सितंबर को इसका उद्घाटन भी हो गया। तो ये सिर्फ एक इन्वेस्टिगेशन यूनिट नहीं है, मतलब उससे कुछ ज्यादा है। हाँ, आप कह सकती हैं ये एक तरह का स्पेशलाइज्ड सेंटर है जहां क्रिप्टो और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर स्टडी होगी, रिसर्च होगी, एनालिसिस होगा। अच्छा। मतलब ये समझेंगे कि अलग अलग क्रिप्टो कैसे काम करती हैं, उनकी सेफ्टी कैसी है, ट्रांजैक्शन कैसे होते हैं। क्योंकि जैसा आपने कहा, ये ट्रांजैक्शन अक्सर गुमनाम से होते हैं, मतलब सूडोनिम्स। हाँ। और दुनिया भर की एक्सचेंजों पर फैले हो सकते हैं, तो किसी एक एजेंसी के लिए पूरी चेन जोड़ना मुश्किल होता है। सही बात है। तो ये सेल जो है वो धोखाधड़ी, हैकिंग, स्कैम, इन सबको पहचानने और उनसे बचने के तरीके खोजने पे भी काम करेगा। ये बात भी सुनने में आई थी कि ठाणे पुलिस ने पहले भी हर पुलिस स्टेशन में साइबर सेल टाइप कुछ बनाया था। हाँ बिल्कुल, उन्होंने पहले हर स्टेशन में साइबर कक्ष बनाए थे, फिर वहां साइबर एक्सपर्ट्स भी रखे थे। तो ये उसी का अगला कदम है, मतलब और ज्यादा स्पेशलाइज्ड। बिल्कुल, आप इसे ऐसे ही समझ सकती हैं। पहले जनरल साइबर क्राइम के लिए तैयारी की, अब जैसे जैसे क्राइम के तरीके बदल रहे हैं, क्रिप्टो जैसी और कॉम्प्लेक्स चीजें आ रही हैं, हाँ। तो उसके लिए एक और खास यूनिट की जरूरत महसूस हुई। ये उसी दिशा में एक लॉजिकल स्टेप है। तो इसका असली असर क्या होगा? ग्राउंड पर क्या फर्क पड़ेगा? क्या उम्मीद करें? धोखाधड़ी रुकेगी या अपराधी पकड़े जाएंगे? उम्मीद तो यही है। देखिए, ये दिखाता है कि हमारी जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसियां हैं वो टेक्नोलॉजी के साथ कदम से कदम मिलाने की कोशिश कर रही हैं। क्राइम का तरीका बदल रहा है तो पुलिसिंग का तरीका भी बदलना होगा। ये सिर्फ रिएक्ट करना नहीं है, ये प्रोएक्टिव होना है, भविष्य के लिए तैयार होना है। सही है। और ये इस बात पे भी जोर देता है कि आज की दुनिया में सिर्फ ट्रेडिशनल पुलिसिंग काफी नहीं है, आपको स्पेशल नॉलेज, टेक्निकल एक्सपर्टीज चाहिए ही चाहिए। तो अगर सम अप करें आज की बात को, ठाणे पुलिस ने महाराष्ट्र का पहला क्रिप्टो इन्वेस्टिगेशन सेल शुरू किया है। हाँ, मकसद है साइबर क्राइम में जो पैसा क्रिप्टो के जरिए गायब हो रहा है उसका पता लगाना। बिल्कुल। और इसमें खास ट्रेन लोग हैं जो क्रिप्टो समझते हैं। एकदम सही कहा। और इसका जो बड़ा मतलब है वो ये है कि हमारा सिस्टम, हमारा प्रशासन जो है वो नई टेक्नोलॉजी से पैदा हुई चुनौतियों का सामना करने के लिए खुद को बदल रहा है, तैयार कर रहा है। और ये हम सबके लिए जरूरी है समझना, क्योंकि क्रिप्टो जैसी टेक्नोलॉजी अब सिर्फ फाइनेंस की बात नहीं रही, ये समाज के हर हिस्से को छू रही है। क्राइम, लॉ इन्फोर्समेंट, सब पर असर डाल रही है। सही बात है। ये दिखाता है कि सिस्टम इन बदलावों को पहचान रहा है और रेस्पॉन्ड कर रहा है। बिल्कुल। वाकई ये एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, इस पर नजर रखनी होगी। और यहीं पर एक सवाल भी उठता है सोचने के लिए, क्या? कि जैसे जैसे ये क्रिप्टो करेंसी और ऐसी दूसरी कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी और आम होती जाएंगी, हाँ। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बनेंगी, हाँ। तो क्या हमें सरकारी सेवाओं के दूसरे हिस्सों में भी, जैसे मान लीजिए टैक्स डिपार्टमेंट हुआ या जो रेगुलेटरी बॉडीज हैं, हाँ। उनमें भी ऐसी ही स्पेशल यूनिट्स और गहरी टेक्निकल समझ वाले लोगों की जरूरत पड़ेगी? ये तो सोचने वाली बात है, काफी महत्वपूर्ण सवाल है भविष्य के लिए। बिल्कुल, इस पर सोचना जरूरी है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। अब समय है हमारे सवाल जवाब सेक्शन का। सवाल है,
ठाणे में स्थापित किया गया क्रिप्टो करेंसी अन्वेषण कक्ष क्या है और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? जवाब, ये महाराष्ट्र का पहला विशेष पुलिस कक्ष है जिसे क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन तकनीक से जुड़े साइबर अपराधों की जांच के लिए बनाया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य अपराध से कमाए गए और क्रिप्टो करेंसी में बदले गए पैसों का पता लगाना, उसे रिकवर करना और अपराधियों को पकड़ना है। इसमें विशेष रूप से प्रशिक्षित अधिकारी शामिल हैं। बहुत बढ़िया। और अब आज का सवाल हमारे श्रोताओं के लिए, जैसे जैसे क्रिप्टो करेंसी जैसी तकनीकें और आम होती जाएंगी, क्या आपको लगता है कि हमें टैक्स कलेक्शन या बैंकिंग रेगुलेशन जैसे क्षेत्रों में भी इसी तरह की विशेष सरकारी टीमों की जरूरत पड़ेगी? इस पर जरूर सोचिएगा। डेली न्यूज़ की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जल्द ही मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।